वेदनाएं हम कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो लोग बहुत डीप मेडिटेशन में जा सकते हैं वो तो बहुत ही अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि मैं बहुत डीप अवस्था में नहीं जाता, तो मेरी एक मर्यादा है। इसके बावजूद काफ़ी हद तक मैं भी वेदनाएं कंट्रोल कर पाया हूं जिंदगी में। तो ये तो नॉन फेनोमेना है। इतना ही छोड़िए, ये तो मेडिटेशन की बात आप कर रहे हो। मैं जेल में था, मेरे साथ में करीबन 900,000 कैदी थे। ये सभी सीजन्ड अपराधी थे। अब ये पहली बार जेल में आए हैं, पुलिस ने पकड़ पकड़ कर जेल में ठूसा है, इमरजेंसी जैसे ही लगी वैसे। उनमें से कुछ कैदियों को पुलिस ले जाती थी, बहुत पीटती थी, वापस आने के बाद चलना मुश्किल है, उचक उचक कर चल रहे हैं, नाखून निकाले गए हैं, नसें तोड़ दी गई है। जब मेरी मित्रता उनसे निर्माण हुई, मैं पूछता था कि भाई इतना आपको पुलिस ने पीटा, कुछ नहीं लगा क्या? तब मैं इन विषयों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, यानी सम्मोहन वगैरह के बारे में तो बिल्कुल नहीं जानता था। हाँ, मेडिटेशन के वगैरह बारे में थोड़ा बहुत जानता था, काफ़ी जानता था। विनोबा के आश्रम में रहता था, इसलिए काफ़ी बाबाओं का भक्त था, इसलिए भी। वो मुझसे कहने लगे, एक एक अपने अनुभव सुनाने लग गया कि नहीं, बोले वो क्या है, जब बार शुरू करते तो बहुत तकलीफ होती है, फिर कुछ नहीं बोले, धीरे धीरे अपने आप को मन ही मन बोलना। मेरे गुरु ने मुझे मंत्र सिखा दिया, मैं नहीं दूसरा कोई मार खा रहा है, मैं नहीं दूसरा कोई मार खा रहा है। मन ही मन बोलते जाओ, पुलिस पीटते जाती है, पीटते पुलिस जाती है, पूरी वेदना गायब हो जाती है। एक्चुअली ऐसा दिखने लगता है कि दूसरा कोई तो भी मेरे जैसा व्यक्ति मार खा रहा है, मैं नहीं मार खा रहा हूं, मैं तो यहीं बैठा हूं। तब मुझे पता नहीं था कि ये विदाउट मेडिटेशन डिसोसिएशन है। आगे चलकर मुझे साइकोलॉजी में वो टर्मिनोलॉजी मिली, डिसोसिएशन। तो ये तो जो लोग गुनहगार है उनमें परंपरा से निर्माण हुई डिसोसिएशन की ये प्रक्रिया है। तो ये डिसोसिएशन संभव है। इसलिए बौद्ध भिक्खु अगर वेदना से अपने आप को अलग कर पाते हैं तो ये संभव है। अगर डीप ट्रांस में जाने की क्षमता रखने वाले भिक्खु हैं तो डेफिनेटली वो हर प्रकार की वेदना से अपने आप को अलग कर पाते हैं। ये संभव है। अब रहा सवाल टेम्परेचर बढ़ाने का। योगा के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा क्या टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है? जिस हद तक इंसान का टेम्परेचर शरीर का नुकसान नहीं करेगा, उस हद तक टेम्परेचर बढ़ाना संभव है। यह संभव है। उदाहरण के तौर पर अगर आप 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये जो बहुत ही डीप ट्रांस में जाने वाली व्यक्ति होती है वह अभ्यास के आधार पर केवल मन ही मन सजेशन देकर अपना टेम्परेचर बढ़ा सकती है, लेकिन शरीर का नुकसान न हो इस हद तक। उसने 6 टेम्परेचर बना दिया, 60 टेम्परेचर डिग्री ले गया, 107 फ़ारेनहाइट बोलेंगे यहां पर, डिग्री नहीं, 107 ले गया, ये संभव नहीं है। सेम थिंग टेम्परेचर कम करने की, सेम थिंग ब्लड प्रेशर कम और ज्यादा करने की। ब्लड प्रेशर भी कम किया जा सकता है, ज्यादा किया जा सकता है। यह अभ्यास के आधार पर संभव है मेडिटेशन में, लेकिन उसकी मर्यादा वही है। जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सकता है इंसान का, लोएस्ट पॉसिबल, उस मर्यादा तक लो हो सकता है। हाईएस्ट पॉसिबल जो मर्यादा है वहीं तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर करेंगे तो उसका नुकसान शरीर को भुगतना पड़ेगा। अभ्यास के आधार पर थोड़ा बहुत फर्क किया जा सकता है। इसलिए थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना, लेकिन हमने जो सुना रहता है कि उन्होंने अपने पीठ पर
मांडे, मराठी में एक पतला, इसको रुमाली रोटी कहते हैं, उस ढंग का अपने पीठ पर सेकें, ये संभव नहीं है। यहाँ तक टेम्परेचर नहीं बढ़ाया जा सकता है, ये एग्जैगरेशन है। तो ऐसे एग्जैगरेशन को अगर छोड़ दे तो ये कुछ हद तक, मानवीय हद तक जो संभव है वो बातें मैंने आपके सामने रखी। इसके बारे में मुझे जानकारी है, इसके लिए मैंने आपके सामने ये बातें रखी। लेकिन कुछ भी टेम्परेचर बढ़ा दे और आग शरीर में से निकाल दे, पानी में भी चलना शुरू कर दे, दीवार के आर पार जाना शुरू कर दे, ये सब जो बातें स्क्रिप्चर्स में लिखी है और कई हांगकांग से बनने वाली पिक्चर्स में हमको देखने को मिलती है, वो बातें संभव नहीं है। वो संभव होती तो आज के विज्ञान ने उसका बहुत सुंदर फायदा लिया होता। जापानीज़ मिलिट्रीज़ है, अमेरिकन मिलिट्रीज़ है, चाइनीज़ मिलिट्रीज़ है, रशियन मिलिट्रीज़ है, उन सब ने इसका उपयोग कर लिया होता। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है।